हमारा ख्याल था कि 20% ज़्यादा होगी, एवरेज से 30% ज़्यादा होगी, 50% ज़्यादा होगी, लेकिन 800% ज़्यादा बारिश हुई। आज से पहले जितने भी सैलाब आए हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अब सबका इस पे इत्तेफाक है कि चाहे वो 2010 का सैलाब हो जो हमारे रीसेंट पास्ट में आए, 2011 का हो, 2020 का हो, इन सब से ज़्यादा नुकसान पूरे सूबे सिंध में कि 2022 के सैलाब का हुआ है। हम इस वक्त बदीन में खड़े हैं। बदीन से पूरे लेफ्ट बैंक का पानी, यानी शहीद बेनज़ीराबाद ज़िला, आपका सांगड़ ज़िला, उमरकोट ज़िला, मीरपुर ख़ास ज़िला, इसका पानी ये आखिर में बदीन से होते हुए ही समंदर में जाना है। 4600 क्यूसिक उसकी कैपेसिटी है, 12000 क्यूसिक पे वो चली है। इस साल पिछले सारे जो भी हमारे लेवल्स थे उनसे ज़्यादा हैं। इस साल अनफॉर्चुनेटली एक दो ब्रीचेस हुई हैं, वो भी कुरान में, मेन LBOD में नहीं हुई। उनमें से भी एक ब्रीच तो जल्दी बंद कर दिया गया था, दूसरा ब्रीच जो वो तकलीफ दे रहा है और मैंने खुद उसका जायज़ा लिया है। आप लोगों ने भी देखा होगा, वहाँ पे कोई मशीनरी जा नहीं सकती। कश्तियों के ज़रिए पत्थर, मट्टी, लकड़े ये सारे पहुँचाने पड़ते हैं और मैन्युअली उधर लोग 30-30 फुट के लकड़े लगा के और उनके बीच में सैंड बैग भर के और बंद को ब्रीच करने की वो जो उसको कोशिश कर रहे हैं। प्रेशर कम करने के लिए स्पाइनल पे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने सारा सलाह मशवरा करने के बाद हाकड़ो ढोरा जो है उसके अंदर पानी डाइवर्ट किया है, जो आपका सांगड़ का और उमरकोट का पानी उस और कुछ नौकोट का पानी मीरपुर खास का उस हाकड़ो डोरे से जाएगा, तो वो मेन स्पाइनल पे प्रेशर कुछ कम करेगी। इस वक्त हमारी पूरी कोशिश है कि जो पानी अब जमा है उसको जल्द से जल्द ड्रेन करें, ताकि लोग जिनका शदीद नुकसान हुआ है, अपनी खरीफ की फसल वो गंवा बैठे हैं, तो कम से कम वो अपनी रबी की फसल हो सकती है।